कहा जाता है कि अगर कोई अपना हाथ उसमें डाले तो उसे उसकी सच्ची मोहब्बत की झलक मिलेगी। एक खूबसूरत लड़की दूसरी लड़की को धक्का देकर खुद नदी तक पहुंचती है और श्रद्धा से अपना हाथ उसमें डालती है। जैसे ही वह अपना हाथ डालती है, नदी का देवता प्रकट होता है और उसे उसके भविष्य के प्यार की झलक दिखाता है। यह देखकर वह बेहद खुश और गर्वित महसूस करती है। अगाथा, जो साधारण और विनम्र स्वभाव की है, थोड़ा हिचकिचाते हुए नदी के पास जाती है और अपना हाथ डालती है। नदी की छोटी छोटी मछलियां अचानक सक्रिय हो जाती हैं। वे अगाथा के हाथ को खींचती हैं। मछलियां जादुई रूप से एक हाथ का आकार ले लेती हैं। अगाथा उस हाथ को पकड़कर नदी से बाहर निकालती है। नदी के किनारे पहुंचने पर मछलियां एक छोटी लड़की के रूप में बदल जाती हैं। अगाथा ने इस समय एक महान और निस्वार्थ इच्छा व्यक्त की होती है, सभी की आजादी की। जिन्न इस इच्छा से प्रभावित होती है और खुशी खुशी सोने की धूल बनकर हवा में विलीन हो जाती है। तभी एक विशाल पक्षी, जिसकी केवल हड्डियां बची होती हैं, उड़कर वहां आता है। पक्षी अगाथा के पास रुकता है और अगाथा उसकी आंखों में देखकर उसे पहचान लेती है। अचानक एक आदमी पीछे से आकर पक्षी पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। कुछ देर बाद गायत्री देखती है कि वे सेब जो उसने फेंक दिए थे वापस उनके फ्रिज में आ गए हैं। उसका पति भी उन्हीं सेबों में से एक खा रहा होता है। यह देखकर गायत्री और ज्यादा बेचैन हो जाती है और बाहर जाकर देखती है कि जहां उसने सेब फेंके थे वहां अब कोई सेब नहीं है। अगली सुबह गायत्री उठकर देखती है कि उसके पति की जगह बिस्तर पर सिर्फ एक सेब रखा हुआ है। वह यह देखकर दंग रह जाती है और बाहर निकलती है। गायत्री देखती है कि जिस जगह उसने भिखारी को सेब दिया था वहां भी एक सेब रखा हुआ है। जब वह बाजार जाती है तो वह यह देखकर चौंक जाती है कि सभी लोग सेब खा रहे हैं, मानो यह कोई सामान्य बात हो। डर और घबराहट में गायत्री पुलिस स्टेशन पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखती है कि पुलिस कर्मियों की जगह भी सेब रखे हुए हैं। जब वह शहर वापस आती है तो यह देखकर सन्न रह जाती है कि पूरा शहर ही सेबों में बदल चुका है। इस बीच वही रहस्यमयी सेब वाला फिर से प्रकट होता है और कहता है, आखिरी सेब बचा है, मुफ्त में ले लो। एक आदमी ने समुद्र के तल में एक खजाना पाया। उसने जल्दी से उस पर की मिट्टी हटाई और जब उसे जोर से बाहर निकाला तो देखा एक पुराना सोने का खंजर था। उसने देखा कि वह सोने की तरह चमक रहा था और उस पर लाल रूबी भी जड़ी हुई थी। इससे आदमी बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि अकेला खंजर कहीं $100 का होगा, इसलिए उसने फिर से समुद्र के नीचे खजाने की खोज में गोता लगाया और फिर एक काले रंग की पत्थर पाई। बहुत देर की जांच के बाद आदमी रोमांचक होकर अपने साथियों को बताता है कि यह एक प्राचीन बेलस स्टोन है और इसका मतलब है कि समुद्र के तल में एक विशाल खजाना छिपा हुआ है। इस पर सब लोग तुरंत उपकरणों को बदलने लगे और खजाने को खोजने के लिए समुद्र में जाने की तैयारी करने लगे। अचानक खोजक उपकरण ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बड़ी लोहे की एक जंजीर पाई, जिससे खोजते हुए उन्होंने पुराने युग की एक बड़ी तोप खोजी। इसलिए उन्होंने तुरंत उस तोप को रस्सी से बांधा और उसे उठाने के लिए ऑक्सीजन से भरे गुब्बारे को तैयार किया। लेकिन तब जहाज पर एक सुनहरे बालों वाली लड़की ने देखा कि समुद्र पुलिस घूम रही है। सब लोग तुरंत घबरा गए, क्योंकि अगर पुलिस उनके खजाने को देख लेती तो वे उसे जब्त कर लेते। इसलिए जैक ने जल्दी से अपने साथियों से ऑक्सीजन गिराने को कहा ताकि तोप को उठाने की गति को धीमा कर सके। मेदुसा ने अपनी सुंदरता वापस पाने के लिए एक सांप को राजसी पक्षी के घोंसले में भेजा। जैसे ही राजसी पक्षी उड़ा, मेदुसा चुपके से घोंसले में घुस गई और पक्षी का अंडा चुरा लिया। जल्द ही राजसी पक्षी को कुछ एहसास हुआ। जब वह वापस आई तो पाया कि अंडा गायब हो चुका है। अंडे की तलाश में राजसी पक्षी ऊंचाई पर उड़ गई। जल्दी ही उसने मेदुसा को भागते हुए देखा। राजसी पक्षी ने मेदुसा पर हमला किया। मेदुसा तुरंत जमीन पर गिर गई और अंडा किनारे लुढ़क गया। जैसे ही राजसी पक्षी अंडा उठाने वाली थी, एक सांप ने अचानक हमला कर दिया। जैसे ही जहर उसके शरीर में फैलने लगा, राजसी पक्षी कमजोर पड़ गई और बेहोश होने लगी। उस समय मेदुसा ने पीछे से उसे पकड़ लिया। मेदुसा ने अंडा उठाया और उसे खाने की तैयारी करने लगी। अपनी संतान को खतरे में देख राजसी पक्षी ने अंतिम शक्ति जुटाते हुए मेदुसा की पकड़ से आजाद हो गई। उसी समय दूर कहीं ज्वालामुखी फट गई। देवी पक्षी ने तुरंत मेदुसा पर हमला कर दिया। देवी पक्षी के प्रबल हमले के तहत मेदुसा जल्द ही धराशायी हो गई। परिणाम स्वरूप देवी पक्षी भी बेहद कमजोर हो गई। अपने अंडों को ले जाने में असमर्थ होने के कारण देवी पक्षी ने अपने पंखों से अंडों की रक्षा की। जैसे ही ज्वालामुखी आग में बदल गया, जब धूल छंट गई तो देवी पक्षी भस्म हो चुकी थी और केवल उसका अंडा बचा था। हम देखते हैं कि छोटा पक्षी अंडे से बाहर निकल आया और अपने आकाश की ओर उड़ गया।